अपना तो फिक्स है फुल वॉल्यूम पे लाइफ हसीन दिल दोस्ती ड्रामा टून्स। एक छोटे से कस्बे की तंग गली में एक घर था जहाँ लोग मजाक में कहते थे कि वहाँ हवा भी इजाजत लेकर खर्च होती है। उसी घर में रहता था रमेश, ऐसा आदमी जो चाय की पत्ती को भी दूसरी बार नहीं तीसरी बार तक उबालने का हुनर रखता था। उसकी पत्नी सुमन हर कमी को मुस्कान से ढक देती और बेटा चिंटू अभी इतना छोटा था कि उसे समझ नहीं आता था कि उसके घर की बचत कम और अजीब किस्म की जंग ज्यादा क्यों लगती है। लेकिन उस सुबह जब एक टूटी पानी की बोतल पर टेप चढ़ाकर स्कूल भेजने की तैयारी हुई, तब घर की खामोशी में एक नया खेल शुरू हो चुका था। क्या सुमन फिर अपनी समझदारी से बात पलट देगी या इस बार रमेश की कंजूसी हद पार कर जाएगी? इस छोटे से घर में प्यार की कमी नहीं थी, पर खर्चे का नाम आते ही रमेश के चेहरे पर ऐसा तनाव आ जाता था जैसे कोई खजाना लुटने वाला हो। 1 2 3। अरे सुमन, मैंने कहा था ना चाय में पत्ती कम डालना। कल वाली पत्ती अभी भी काम की थी, इतनी जल्दी फेंकने की क्या जरूरत थी? फेंकी नहीं थी जी, वही तो दूसरी बार चढ़ी है। अगर तीसरी बार भी चलानी हो तो बता दीजिए, मैं पत्ती से माफी भी मंगवा दूं। मजाक मत करो सुमन, घर ऐसे ही चलते हैं, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। पापा, हमारे घड़े में कभी आम का जूस भी भरेगा या सिर्फ बचत ही भरेगी? चलो पहले मुंह हाथ धो लो, फिर देखेंगे घड़े में क्या भरना है। चिंटू की मासूम बात पर सुमन के होठों पर हंसी तैर गई, पर रमेश ने उसे भी घरेलू अनुशासन पर हमला समझ लिया। और ये चाय इतनी गाढ़ी क्यों लग रही है? दूध ज्यादा डाल दिया क्या? नहीं जी, आज तो पानी ज्यादा डाला है। गाढ़ी इसलिए लग रही है क्योंकि आप रोज शक थोड़ा ज्यादा डाल देते हैं। मम्मी की चाय में स्वाद भी है और जवाब भी। रमेश कप उठाकर चाय को रोशनी में देखता है जैसे उसकी कीमत आंक रहा हो। सुमन पीछे मुड़कर मुस्कुराती है। देखो, फिजूल खर्ची बर्दाश्त नहीं कर सकता। आजकल चीजें कितनी महंगी हो गई हैं। हाँ, चीजें महंगी हैं, पर बच्चों की जरूरतें सस्ती नहीं होती। जरूरत और शौक में फर्क होता है, ये बात चिंटू को अभी से समझनी चाहिए। पापा, मुझे समझ आ गया है, इसलिए मैं नया वीडियो गेम नहीं मांग रहा, बस एक नई पानी की बोतल चाहिए। नई बोतल? क्यों? पुरानी कहाँ गई? ये रही, इसका ढक्कन ढीला है, नीचे से क्रैक भी है। कल बैग में पानी फैल गया था, कॉपी भी भीग गई। हाँ, मैंने भी देखा था, सच में बदलनी पड़ेगी। अरे, इसमें बदलने जैसा क्या है? छोटा सा क्रैक है, टेप लगा देंगे, एकदम नई जैसी। लेकिन पापा, स्कूल में सब हंसते हैं। कल राहुल ने कहा था मेरी बोतल तो मरीज लग रही है। लोग क्या कहते हैं ये मत सुनो, मजबूत बनो। और फिर बोतल पानी रखने के काम आती है, फैशन दिखाने के नहीं। रमेश की नजर में हर चीज का एक ही सिद्धांत था, जब तक टूटकर बिखर ना जाए तब तक नई चीज लेने की जरूरत नहीं। रमेश जी, बच्चा रोज स्कूल जाता है, अगर फिर पानी बैग में फैल गया तो किताबें खराब हो जाएंगी। इस बार ऐसा नहीं होगा। मैं अभी ऐसा टेप लगाऊंगा कि कंपनी वाले भी सीख जाएंगे। पापा, टेप से पानी रुकता नहीं, बस शर्म बढ़ती है। अच्छा, पहले नाश्ता कर लो बेटा। रमेश दराज से पुराना मुड़ा तुड़ा टेप निकालता है। वह बहुत ध्यान से बोतल को लपेटने लगता है। देखो, ये होता है असली दिमाग। लोग छोटी छोटी बात पर पैसे उड़ा देते हैं। हाँ, आपका दिमाग तो ऐसा है कि टूटी चीज भी आपको सलाम करके फिर से काम पर लग जाती है। बिल्कुल। अब देखना, ये बोतल कम से कम 6 महीने और चलेगी। 6 महीने? पापा, मैं पानी पीऊंगा या बोतल की आखिरी इच्छा पूरी करूंगा? अरे आराम से खाओ, सुबह सुबह बहस से पेट नहीं भरता। सुमन बाहर से शांत थी, मगर भीतर ही भीतर वह समझ चुकी थी कि अगर उसने कुछ ना किया तो आज भी चिंटू को शर्मिंदा होकर स्कूल जाना पड़ेगा। लो बेटा, तैयार। अब इसमें पानी भरो और बैग में रखो।
पापा, इसका टेप तो चिपचिपा है और ये देखो, नीचे से फिर भी बूंद आ रही है। अरे अभी ठीक कर देता हूँ, एक लेयर और लगानी पड़ेगी बस। कभी कभी एक लेयर और लगाने से चीज ठीक नहीं होती, बस टूटन छिप जाती है। तुम हर बात में दर्शन मत दिया करो, सीधी बात करो। नई बोतल के पीछे क्यों पड़ी हो? मैं बोतल के पीछे नहीं पड़ी, मैं बच्चे की इज्जत के साथ खड़ी हूँ। मम्मी रहने दो, मैं ऐसे ही ले जाऊंगा। नहीं बेटा, जो चीज सच में गलत लगे उसे चुपचाप सहना अच्छी आदत नहीं होती। चिंटू ने पहली बार अपनी माँ की आवाज में वो नरमी नहीं, वो ताकत सुनी, जो मुश्किल वक्त में घर की असली दीवार बनती है। अच्छा, तो अब मैं गलत हो गया? मैं ये सब किसके लिए कर रहा हूँ? घर बचाने के लिए ही ना? घर सिर्फ पैसे बचाने से नहीं बचता रमेश जी, घर लोगों का मन बचाने से भी बचता है। मन 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 से बिल भरते हैं क्या? पापा, कमरे में हल्का तनाव भर जाता है। बाहर से साइकिल की घंटी और स्कूल वैन के हॉर्न की दूर की आवाज आती है। सुमन एक पल के लिए सोच में डूबती है, फिर उसकी आंखों में चमक उभरती है, जैसे उसे कोई उपाय सूझ गया हो। ठीक है, नई बोतल नहीं लेंगे, आपकी बात मान ली। अच्छा है, समझदारी इसी में है। तो मैं यही लेकर जाऊं? लेकर तो जाओगे, लेकिन कौन सी, ये मैं अभी बताती हूँ। मतलब तुम्हारे दिमाग में फिर क्या चल रहा है सुमन? सुमन ने बिना जवाब दिए किचन की ऊपर वाली शेल्फ की तरफ चल दी, जहाँ एक पुराना डिब्बा रखा था, और रमेश के चेहरे का रंग धीरे धीरे बदलने लगा। सुमन, उस डिब्बे को हाथ मत लगाना। उसमें क्या है? बस वही, जिससे आज या तो बोतल बदलेगी या घर का हिसाब। सुमन ने डिब्बा धीरे से मेज पर रखा। उसके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी जो रमेश को सबसे ज्यादा डराती थी, क्योंकि इसका मतलब होता था आज बात सीधी दिल तक जाएगी। अरे अरे, ये पुराना डिब्बा क्यों उतारा? उसमें कुछ खास नहीं है, बस पुराने कागज हैं, बेकार सामान है, रहने दो। हाँ, बेकार सामान ही तो है, जैसे ये टूटी घड़ी, ये बिना ढक्कन वाला डिब्बा, ये फटा पर्स और शायद कुछ फैसले भी। मम्मी, इसमें मेरी पुरानी कार भी है। पापा ने कहा था कि एक दिन ठीक करेंगे, पर उसका पहिया तो 2 साल से गायब है। अरे बेटा, चीजें संभाल कर रखने में क्या बुराई है? पैसे पेड़ पर नहीं उगते। चिंटू टूटी बोतल भी उसी ढेर में रख देता है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। पड़ोस के शर्मा जी, जो मोहल्ले की हर छोटी बड़ी बात को मजाक में बदल देने की कला रखते थे, अंदर झांकते हुए मुस्कुराए। अरे वाह, सुबह सुबह प्रदर्शनी लगी है क्या? ये कंजूसी संग्रहालय का उद्घाटन बिना मुझे बुलाए? शर्मा अंकल, देखो ना, मेरी बोतल फिर टूट गई। पापा कहते हैं टेप लगा लो, अभी चलेगी। अरे भाई, ये बोतल है या आजादी के जमाने की विरासत? इसमें पानी ज्यादा गिरेगा या बचेगा? आप ही बताइए शर्मा जी, घर में बचत अच्छी है या बच्चों की रोज की परेशानी? रमेश भाई, बुरा मत मानना, पर इतनी बचत करके घर वालों को क्या खुशी दी, कभी सोचा? मैं जो करता हूँ घर के लिए करता हूँ। कल को मुश्किल समय आए तो तब यही बचत काम आएगी। बिल्कुल आएगी, पर आज जो बच्चा रोज शर्मिंदा हो, जो पत्नी हर काम जुगाड़ से करे, उसका हिसाब कौन रखेगा? कमरे में एक पल को चुप्पी छा गई। रमेश ने पहली बार चिंटू की बोतल को ध्यान से देखा। टेप उखड़ चुकी थी, किनारा टेढ़ा था और सचमुच वह किसी मजाक जैसी लग रही थी। पापा, कल स्कूल में सब हंस रहे थे, बोले चिंटू तेरी बोतल तो खुद पानी मांग रही है। मुझे अच्छा नहीं लगा। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं बेटा? बताया था ना, आपने कहा था हंसने दो, पानी तो यही रखेगी। रमेश की आंखें झुक जाती हैं। सुमन धीरे से मेज पर एक पुराना जला हुआ मिक्सर जार रखती है। और ये देखिए, मेरा मिक्सर 3 बार धुआं छोड़ चुका है। हर बार आपने कहा थोड़ा और चला लो। अरे भाभी, ये मिक्सर नहीं, घर का छोटा जनरेटर लग रहा है। इसे चलाओ तो पहले भगवान का नाम लेना पड़े। मैं भी हंस देती हूँ, क्योंकि घर में हंसी जरूरी है, पर सच ये है कि हर जरूरी चीज को टालते टालते घर की सुविधा चली जाती है।
मैं बस खर्च से डरता था। लगता था आज खरीदेंगे तो कल पछताएंगे। डर समझ में आता है रमेश, लेकिन बचत और कंजूसी में फर्क होता है। बचत भविष्य संभालती है, कंजूसी आज बिगाड़ देती है। सुमन की आवाज में ताना नहीं था, बल्कि अपनापन था। यही बात सीधे रमेश के बचाव को तोड़ रही थी, क्योंकि वे लड़ाई नहीं, आईना दिखा रही थी। वाह भाभी, एक लाइन में पूरी अर्थशास्त्र की क्लास हो गई। नोट कर लूं क्या? पापा एक बात पूछूं? हाँ बेटा, पूछो। पापा आप पैसे बचाते हो या खुशियाँ? ये सवाल छोटा था, पर रमेश के भीतर बहुत कुछ हिला गया। उसे याद आया चिंटू का टला हुआ बैग, सुमन का खराब मिक्सर, खुद का हर बार अभी नहीं कहना। शायद मैं पैसों को बचाते बचाते घर की मुस्कान खर्च कर रहा था। गलती मान लेना ही सबसे बड़ी समझदारी है। मैं फिजूल खर्ची नहीं कह रही, बस जरूरत की चीजों पर सही समय पर खर्च। और हाँ, टूटी बोतल को विरासत बनाकर मत रखिए, वरना अगली पीढ़ी पूछेगी, दादाजी यही आपकी सबसे बड़ी बचत थी। और मेरा बैग भी देख लो पापा, उसकी चैन ऐसे बंद होती है जैसे सांप पकड़ रहे हो। बस बहुत हो गया, आज फैसला यहीं होगा। कौन सा फैसला? आज ही चिंटू के लिए नई पानी की बोतल आएगी, नया स्कूल बैग भी, और सच में पापा? हाँ सच में। और सुमन, तुम्हारे लिए अच्छा सा नया मिक्सर भी आएगा। ऐसा नहीं जो धुआं छोड़े, ऐसा जो काम करे। सच कह रहे हो? कहीं ये भी अगले महीने वाला वादा तो नहीं? नहीं, इस बार अभी। और अगर मैं पीछे हटा तो शर्मा जी पूरे मोहल्ले में ऐलान कर देंगे कि रमेश ने कंजूसी से संन्यास नहीं लिया। बिल्कुल, मैं पोस्टर तक छपवा दूंगा। पूर्व कंजूस, वर्तमान समझदार पति। हंसी के बीच रमेश ने टूटी बोतल हाथ में उठाई, कुछ पल उसे देखा और फिर खुद ही उसे अलग रख दिया। ये सिर्फ एक बोतल नहीं थी, ये उसकी पुरानी आदत का प्रतीक थी, जिसे वो अब छोड़ने जा रहा था। सुमन, माफ करना, मैं कमाने को ही जिम्मेदारी समझता रहा, खर्च करने की समझ को नहीं। तुम सही थी। हम दोनों सही हो सकते हैं, अगर बीच का रास्ता चुने। थोड़ी बचत, थोड़ी राहत और घर में ढेर सारी इज्जत और हंसी। तो आज से मेरी बोतल पर टेप नहीं लगेगी? नहीं लगेगी, और तुम्हारे बैग की चैन भी अब किसी कुश्ती से कम नहीं होगी। लो भाई, आज का हिसाब साफ। बचत अच्छी, पर अपनों की जरूरत सबसे पहले, वरना पैसा तो बच जाएगा पर दिल खाली हो जाएगा। घर का माहौल बदल चुका था। बाहर स्कूल वैन का हॉर्न फिर बजा, मगर इस बार घबराहट नहीं थी। एक नए फैसले की तसल्ली थी और एक परिवार की मुस्कान लौट आई थी। चलो चिंटू, आज स्कूल से लौटते ही बाजार चलेंगे। यस, नई बोतल, नया बैग और नया मिक्सर भी। आखिर घर की शांति की भी कीमत होती है। वाह, ये लाइन लिख लो। आज रमेश भाई ने इतिहास रच दिया। और अब आप बताइए, घर चलाने में सही समझ क्या है? जितना हो सके उतना बचाना, या जरूरत के समय अपनों पर खुलकर खर्च करना? कमेंट्स में जरूर बताइए।